जी जनाब। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने वीटीपी का टॉपिक जो है वो मुकम्मल किया था। वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के साथ साथ वीटीपी प्रूनिंग और उसके अलावा दो टॉपिक्स कल और भी डिस्कस हुए थे, एक नेटिव वीलैन का और उसके बाद वॉइस वीलैन। ठीक है जी। आज का टॉपिक जो है अपनी जगह बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, यानी सिस्को के खास तरह के स्पेसिफिक स्विचेस आपको चाहिए होंगे और इसी तरह आईओएस वर्जन भी फिर उन्हीं के लिहाज से होना चाहिए। आज के टॉपिक का भी नाम बताने से पहले मैं एक सिनेरियो आपके सामने बनाता हूं। अगर किसी चीज की जरूरत या उसका फायदा पहले सामने आ जाए तो आप फिर उस कॉन्सेप्ट को खुशी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुशी खुशी पढ़ भी लेते हैं, ये चीज मुझे सीख लेनी चाहिए, ये मेरे काम आ सकती है जब भी मैं किसी एक नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा हूँ। तो सिनेरियो जनाब कुछ इस तरह का है। और एक और बात, आज का लेक्चर को खास बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 2-2.5 घंटे जो है वो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा और उसके बाद फिर आप लैब करते रहेंगे। जल्दी ये मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूं। पहले लैब एक दफा मैं आपको करके दिखा दूं। तो कॉन्सेप्ट जनाब कुछ इस तरह से है कि लेट से कोई सी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहां पे एक स्विच जो है वो लगा हुआ है, सिस्को के स्विच की बात हो रही है स्पेसिफिकली। ठीक है जी। और इसकी पोर्ट्स के साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो कुछ इस तरह से हैं जी, कि पोर्ट 1 के साथ एक लैपटॉप, पोर्ट 2 के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप, इसी तरह पोर्ट 3 उसके साथ कुछ डिवाइसेस, पोर्ट 4 इसके साथ कोई सी भी एक एंड डिवाइस। अच्छा, सिमिलरली पोर्ट 5 एंड 6 इनके साथ, पांचवी और छठी पोर्ट के साथ समझें इस ऑर्गेनाइजेशन में आईपी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, वो हमने यहां पे लगाए हुए हैं, आईपी कैम 1 और आईपी कैमरा 2। तो ये दो कैमरे जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा जी, इसकी सातवीं पोर्ट जो है उसके साथ एक नेटवर्क प्रिंटर हमने यहाँ इंस्टॉल किया हुआ है और इसी तरीके से इसकी पोर्ट नंबर 8 जो है, आठवीं पोर्ट के साथ राउटर है और राउटर का मतलब गेटवे। ठीक है, यानी इस नेटवर्क का जो डिफॉल्ट गेटवे है वो स्विच की पोर्ट नंबर 8 से कनेक्टेड है और फिर इस राउटर के थ्रू आप लोग अपने आईएसपी से होते हुए इंटरनेट से कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी बिजनेस करती है, मैं कहता हूं लेट से जो इसका बॉस है वो दुनिया के किसी और मुल्क में मौजूद है और वो ओवर द इंटरनेट इंटरनेट के थ्रू अपने इस नेटवर्क से कनेक्टेड रहना चाहता है। ठीक है जी। तो इंटरनेट के साथ हमने जो बॉस को है वो भी कनेक्टिविटी उसकी शो करवा दी है। अच्छा, मैं कहता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स में जाने से पहले एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, ये जितनी भी डिवाइसेस आप देख रहे हैं, यानी ये जो इस ग्रीन कलर की बाउंड्री के अंदर आ रही हैं, ये सारी की सारी एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब नेटवर्क आईडी एक ही है, या सबनेट है तो एक ही सबनेट है और नेटवर्क आईडी लेट से ये है 192.168.1.0/24। अब ये जो सिस्टम है इसका आईपी .1.2.3.4.5, सॉरी यहां आप कर लें .5 इधर, .6.7 और यहां .8। तो 192.168.1.8 इस आईपी एड्रेस की अहमियत क्या है? ये आईपी एड्रेस इस पूरे नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे होगा। एक इंतहाई सिंपल नेटवर्क, लैन नेटवर्क जो हम बनाया करते हैं, ये वो आपके सामने है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं जी, बिल्कुल होंगे। मैं कहता हूं ये जो दो यूजर्स हैं इनका ताल्लुक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ है। अच्छा, उसके बाद ये जो दो यूजर्स हैं इनका ताल्लुक ह्यूमन रिसोर्स
ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ है। अच्छा, ये एक ग्रुप सा मैंने और बना दिया है क्योंकि वो दो एक जैसे हैं, दोनों कैमराज है, तो एक मैंने अब ये लॉजिकली लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, एक्चुअल में तो ऐसी कोई चीज फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैंने क्या समझे, ये कैमरे हैं जो कि इकट्ठे यहाँ पे जोड़े हुए, कैमराज का एक ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग नजर आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लोग नजर आ रहे हैं, आईपी कैमराज हमें दिखाई दे रहे हैं, नेटवर्क प्रिंटर नजर आ रहा है और डिफॉल्ट गेटवे नजर आ रहा है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टेड है। एक सिंपल सी बेसिक लैब डायग्राम, जिसमें एक तरफ वो इंटरनेट के लिए वैन कनेक्शन है और आपका दूसरा प्राइवेट नेटवर्क है, लैन है। हमारा फोकस लैन या प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर रहेगा। अच्छा जी, एक रिक्वायरमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, तवज्जो से आप सुनना, रिक्वायरमेंट बड़ी जरूरी है उसको समझना। ये जो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, सिंबॉलिकली यहां दो हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं ना, मैंने तो जाहिर है ज्यादा बनाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, जगह ज्यादा इस्तेमाल होगी, ठीक है जी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उनके लिए मेरी पॉलिसी ये है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कौन? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मेंबर्स आपस में। लेकिन अकाउंट्स के मेंबर एचआर वालों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अकाउंट्स के मेंबर आईपी कैमरास को भी एक्सेस नहीं कर सकते। पाबंदियां क्या लगा दी हैं? अकाउंट्स वाले दूसरे डिपार्टमेंट जो कि एचआर है उसके साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते और आईपी कैमरास को भी एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अकाउंट्स वाले नेटवर्क प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हैं और अकाउंट्स वाले इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए वो अपने बॉस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या कर सकते हैं? प्रिंटर यूज कर सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमराज एक्सेस नहीं कर सकते, और दूसरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, मैंने यहां एक ही और शो किया हुआ एचआर, दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अकाउंट्स वालों की पॉलिसी क्लियर हो गई। अब एचआर वालों पे आ जाएं, ह्यूमन रिसोर्स पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे। एचआर वालों की पॉलिसी बिल्कुल अकाउंट्स जैसी है। एचआर डिपार्टमेंट के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आईपी कैमरास को भी एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन नेटवर्क प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गया? यानी जो अकाउंट वालों की पॉलिसी थी वही पॉलिसी ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए भी है। अब आ जाए आईपी कैमरा वाला जो एक ग्रुप बना हुआ है उस पे। आईपी कैमरास को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है आपस में? नहीं, यानी वो अगर कम्युनिकेट ना भी करें तो कोई मसला नहीं। आईपी कैमरा, ये जो ब्राउन कलर की मैंने एक बाउंड्री ड्रॉ की हुई है, ये एक ऐसा ग्रुप मैं बनाना चाहता हूं इसके मेंबर्स आपस में भी कम्युनिकेट ना कर सकें, काले पानी की सजा दे दें, आपस में एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट ना कर सकें, अकाउंट्स वालों के साथ भी कम्युनिकेट ना कर सकें, एचआर वालों के साथ भी कम्युनिकेट ना कर सकें, ठीक है जी। लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल कर लें, इंटरनेट की एक्सेस देंगे तो बॉस बैठ के, असल में बॉस ने कैमरे इन्हीं लोगों के लिए तो लगवाए थे कि मैं कैमरास के थ्रू अपने स्टाफ पे नजर रख सकूंगा या अपनी बिल्डिंग की सिक्योरिटी उसको भी देख सकूंगा। तो कैमरा जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर ले, ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल है, कैमरास को इंटरनेट की एक्सेस देनी है। अच्छा, कैमरा को प्रिंटर की जरूरत है? नहीं है। तो जो कैमराज हैं वो आपस में भी कम्युनिकेट ना करें, कैमराज जो हैं वो प्रिंटर को भी एक्सेस ना करें, कैमराज एचआर और अकाउंट्स वालों को भी वो भी उनको एक्सेस ना कर सकें, लेकिन कैमराज इंटरनेट इस्तेमाल कर ले। ये मेरी पॉलिसी है, ये मैं चाहता, इस तरह की रिक्वायरमेंट। अब आप ये सोचें, आप जब कहीं जॉब कर रहे होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स कभी ना कभी तो आपके सामने आ ही सकती हैं। पॉलिसीज आपको कहा जाएगा जी इस तरह की कुछ पॉलिसीज बना दें
मैं चाहता हूं ये फलां डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं आपस में तो कम्युनिकेट कर ले, लेकिन इससे ना कर सकें, ये वाला रिसोर्स इनको मिल जाए, ये मिल जाए, ये ना मिल सके। ये मेरी आज की पॉलिसीज ये हैं, मैं ये चाहता हूं। अब सवाल यह है कि ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कैसे होंगी। आपने अब तक इस कोर्स में जितना कुछ पढ़ा है, क्या आप उसे रिकॉल करें, और क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है इसके लिए जो आप मुझे बता सकें कि सर ये कर लें, ये कर लें, या फलां चीज बना के इधर अप्लाई करते हैं तो इससे आप ये टास्क अचीव कर लेंगे। कोई सोल्यूशन ज़हन में आता है इसका? मैंने इतनी ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स आपको गिनवा दी हैं, तो ये आपने करना है, तो ये कैसे कर पाएंगे आप? इसका कोई हल, कोई सोल्यूशन? ACL बनाएंगे, ठीक है जी। तो भाई ने एक सोल्यूशन बताया ACL। अब ये गलत है या सही, इस पे बाद में बात करते हैं। और कोई चीज ज़हन में आती है? वीलन अलग-अलग बना दो, लेकिन वीलन अलग-अलग तो मैं तब बनाता जब ये ब्रॉडकास्ट डोमेन्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन भी एक है। इसमें रहते आपका सोल्यूशन, आपका ये जवाब बिल्कुल ठीक है कि वीलन अलग-अलग कर लें, लेकिन ये उस वक्त हो सकता था जब मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स, जब मैंने, अब मुझे कहा जाता कि ये डिजाइन 0 से करो। ये डिजाइन सब कुछ हो चुका हुआ है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर ये करना है। फिर तो आप कहेंगे सर एक आइडिया यही था, वीलन अलग-अलग हो जाते। वैसे अगर वीलन अलग-अलग भी हो जाते तो मुझे ये बताइए, जो दोनों कैमरे हैं, तो मैंने तो कहा था ये आपस में भी कम्युनिकेट ना कर सके, तो वो तो कर ही जाने थे, क्योंकि उनके लिए आपने एक वीलैन बना देना था और बाकियों के लिए अलग-अलग वीलैन बना देने थे। आपका क्या ख्याल है, जब आप वीलैन डिफरेंट बना देंगे तो आपस में कम्युनिकेशन बंद हो जाती है उससे? डिफरेंट वीलैन हम इसलिए बनाते हैं कि आपस में कम्युनिकेशन बंद हो जाए। वीलैन का मकसद ये था, वीलैन का मकसद तो सिर्फ इतना था कि ब्रॉडकास्ट डोमेन आइसोलेट हो जाए, कम्युनिकेशन तो होएगी। इंशाल्लाह कल से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नया मॉड्यूल शुरू हो रहा है इंटर वीलैन राउटिंग के नाम से। तो डिफरेंट वीलैन्स की कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो वीलैन इसलिए तो नहीं होते, तो उससे कम्युनिकेशन ने बंद, ये तो बंद कराने का हम बात कर रहे हैं कि मैंने कहा है कि वो कैमरे आपस में भी कम्युनिकेट ना कर सके, तो जब मैं वो चीज इंप्लीमेंट कर दूंगा उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। एक सजेशन आई थी कि जी ACL बना लें, वो भी काबिले गौर है जी, उसको हम सरासर रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मसला ये है कितनी ACLs बनाएंगे और कहां कहां अप्लाई करेंगे। ढेर सारी ACLs बनेंगे, सबनेट तो है ही एक। मसला तो सबसे बड़ा ही है कि सबनेट एक ही है। फिर भी जब हम वाइल्ड कार्ड मास ACL में यूज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम सबनेट तो कहते नहीं, हम ब्लॉक ब्लॉक कह के, अगर तो कहीं ब्लॉक श्लॉक फिट आता हुआ तो क्या ब्लॉक एक आधा है या काफी सारे बन जाएंगे? काफी सारे बन जाएंगे। वो IP कहीं सिंगल IP, कहीं ब्लॉक 2 वाला 4 वाला बना लिए, काफी सारी ACLs बनाएंगे आप, ऐसा ही है। तो लगाएंगे कहां पे? हर इंटरफेस पे जाके, क्योंकि ये तो डिफरेंट इंटरफेसेस के साथ कनेक्ट नहीं हुए हुए, छोटा सा नेट। और हालांकि मैं इसको सिंबॉलिक कह रहा हूं, फिर 8 पोर्ट्स नजर आ रही हैं आपको। एक्चुअल में स्केल बड़ा कर दें तो ये तो सैकड़ों पोर्ट्स भी हो सकती है ना, या चलो 48 पोर्ट्स हो जाएंगी, 48 पोर्ट्स वाले पे आ जाएं, हर पोर्ट पे जा जाके ACL लगाते फिरेंगे। मुश्किल लग रहा है ना, समझ नहीं आ रहा ये कैसे होगा, अजीब सी सिचुएशन में फंसा दिया। बैठे बैठाए एक मसला आ गया आपके सामने, हालांकि इससे पहले आपको तो लगता था आप तो मैंने छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, मुझे तो इतना कुछ आ गया है, अब तो खैर नहीं नेटवर्क की मेरे हाथों, ठीक है जी। तो बहरहाल वैसे तो वाकई आपके हाथों से नेटवर्क बच ही जाए तो अच्छा है। बहरहाल कोई आसान सोल्यूशन समझ में नहीं आता। वाकई ये सिचुएशन चूंकि एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, और ये जब भी किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के सामने आती थी वो फंस जाता था, उसको कोई इसका आसान हल, स्केलेबल सोल्यूशन समझ नहीं आता था। देखिए अगर आप एक छोटे से काम के लिए ACL किसी इंटरफेस पे अप्लाई कर देंगे ना, तो आपको पता है एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में एक ही ACL अप्लाई हो सकती है। कल को कोई बड़ा काम करना हुआ तो आपके पास अप्लाई करने की जगह नहीं होनी। तो आप इस तरह से अपनी सारी पोर्ट्स को एंगेज
नहीं कर सकते, इसका कोई हल और होना चाहिए। तो जनाब इसका हमें सिस्को ने सोल्यूशन दिया आज से तकरीबन 14-15 साल पहले। सिस्को की हिस्ट्री 1984 से शुरू होती है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है सिस्को 1984 में बना था, ठीक है जी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये इतना पुराना नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूं सिस्को के मुकाबले में देखा जाए तो 15 साल पुराना होगा, बड़ी याद इससे ज्यादा, 15 से भी शायद कम, ठीक है जी। अभी जब मैं टॉपिक का नाम लूंगा वो इंटरनेट पे देखा जा सकता है सिस्को ने कब ये कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया था। तो जनाब सिस्को ने हमें इसका सोल्यूशन दिया, और जिस तरह से सोल्यूशन दिया जाहिर है वो फिर ओपन स्टैंडर्ड तो नहीं होगा ना, वो सिस्को तक महदूद होगा, ऐसे ही है। दूसरे वेंडर्स ने भी इससे मिलता जुलता सोल्यूशन बना के दिया, लेकिन वो उनके अपने नाम से है। सिस्को जो टर्म्स इस्तेमाल करता है, सिस्को ने जो उसका नाम रखा है वो बाकी वेंडर्स पे नजर, जिस तरह सेफ का कॉन्सेप्ट है सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, उसमें होता क्या है, कंट्रोल प्लेन में नहीं जाना पड़ता, डेटा प्लेन टू डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग हो, ये कॉन्सेप्ट दूसरे वेंडर्स पे भी है, लेकिन वो उसको सेफ नहीं कहते, सिस्को सेफ कहता है। तो सिस्को ने जो इस मकसद को हल करने के लिए, यानी इस तरह की पॉलिसीज बनाने के लिए हमें एक आसान सा पैकेज बना के दे दिया, वो जिस तरह बीजीपी के एट्रीब्यूट्स बड़ी कमाल चीज है, आप एट्रीब्यूट इनेबल करते हैं तो बहुत सारे काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सिस्को ने हमें जो कॉन्सेप्ट दिया है इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसको कहते हैं प्राइवेट वीलैन। प्राइवेट वीलैन, जैसे कि आप लोगों ने जब ये बातें की, किसी ने एसीएल का नाम लिया, आपने कहा, किसी ने कहा जी आप मल्टीपल वीलैंस बना दें, तो मैंने आप दोनों को अप्रिशिएट किया, मैंने कहा भाई आप अपनी जगह ठीक सोच रहे हैं। तो सिस्को ने जो प्राइवेट वीलैन का हमें कॉन्सेप्ट दिया ये इन्हीं से मिलता जुलता है, ठीक है। इसकी आपको जो आपके ज़हन में बात आ रही थी उसकी झलक आपको इस टॉपिक में नजर आएगी। अच्छा जी, अब ये जो प्राइवेट वीलैन का कॉन्सेप्ट है ये किसी और वेंडर में इस नाम से नहीं है, दूसरे वेंडर्स ने अपना अपना नाम रखा होगा, जो कि आप कंपैरिजन के लिए गूगल पे जाके ढूंढ सकते हैं। तो प्राइवेट वीलैन हवावे में क्या चीज होगी उसके मुकाबले में, या जुनिपर में इससे मिलती जुलती क्या चीज हो सकती है। तो आप प्राइवेट वीलैन को अच्छे तरीके से आप समझ लें। प्राइवेट वीलैन भी कोई इस तरह की चीज नहीं है कि आपने एक कमांड दी और कहानी खत्म। जिस तरह हम कहने में कितना सिंपल है एमपीएलएस वीपीएन, लेकिन आपको 6 अलग-अलग तरह के काम करने पड़ते हैं। आपको लिंक स्टेट प्रोटोकॉल चलाना पड़ता है, आपको एमपीएलएस इनेबल करना पड़ता है, आपको वीआरएफ कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, आरडी आरटी डिफाइन करना पड़ता है, आपको एमपीबीजीपी चलाना पड़ता है, आपको पीई टू सीई राउटिंग करानी पड़ती है, और आखिरी स्टेप में आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करवानी पड़ सकती है, ठीक है जी। अगर आपका पीई टू सीई मेथड बीजीपी है तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करानी पड़ेगी, अदरवाइज तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्रोवाइडर एज राउटर, ये सारा कुछ जब आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो आप कहते हैं हमने एमपीएलएस वीपीएन इंप्लीमेंट कर दिया। ये प्राइवेट वीलैन का कॉन्सेप्ट भी किसी एक कमांड का नाम नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, जब वो आप इकट्ठे इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आप कहते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसका नाम प्राइवेट वीलैन है। किसी वीलैन को प्राइवेट वीलैन नहीं कहते, बल्कि प्राइवेट वीलैन एक कॉन्सेप्ट का नाम है, ठीक है जी। और इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है ये मैं अब आपको बताता हूं। इसके लिए जी सबसे बेहतरीन अप्रोच ये है, इसमें 6 से 7 स्टेप्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के भी, ठीक है जी। आप हर चीज स्टेप वाइज पहले उनके नोट्स बना लें। आपने कभी भी जिंदगी में प्राइवेट वीलैन को इंप्लीमेंट करना है ना, तो कभी भी ख्यालों में सोच के सारा नक्शा बना के मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और दड़ादड़ कमांडें देना शुरू कर दें, कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लिख लेंगे ना ये मेरा स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, और हर स्टेप कंप्लीट करने के बाद टिक करते जाएं, आपको ये बिल्कुल ना समझने में मुश्किल लगेगा ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल लग रही होगी आपको, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो जनाब मैंने इसको तकरीबन 7 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है इस पूरे प्राइवेट वीलैन के कॉन्सेप्ट को। इसमें सबसे पहला स्टेप ये है, अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स भी हैं और कॉन्सेप्चुअल स्टेप्स भी हैं समझने के लिए। तो स्टेप नंबर 1, भाई सबसे पहली शर्त ये है कि जो प्राइवेट वीलैन का फीचर है ना, ये सिस्को के 3560 एंड अबव पे सपोर्टेड है।
3550 पे भी नहीं चलता ये 3560 एंड अबव, और एंड अबव में भी कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनमें ये सपोर्टेड नहीं है। आपको स्विच की डेटा शीट चेक करनी पड़ती है इंटरनेट पे जाके कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, इस iOS वर्जन में प्राइवेट वीलैन का कॉन्सेप्ट है, सपोर्टेड है या नहीं है। वजह ये पुराना नहीं है क्योंकि रेलेवेंटली नया है, ये शुरू से सिस्को iOS का हिस्सा नहीं था, इसलिए आपको पहले ये मेक श्योर करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन भी देखनी पड़ जाती है। तो 3560 मिनिमम है जी, सबसे पहला प्लेटफॉर्म 3560 था। इसका मतलब आपको पता है क्या है, ये लैब आप 3550 पे अगर नहीं कर सकते तो हमारे उस रैक में जितने भी स्विचेस लगे हुए हैं वो सारे 3550 हैं। आज मुझे सुबह कोई कह रहा था उनमें एक 3560 भी उसने देखा है, तो अगर तो 3560 उनमें होगा तो उस पर प्रैक्टिस की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ क्लास में जो मैंने यहाँ पे दो आपके लिए रखे हुए हैं, एक को मैं भी यूज करता हूं, इन दोनों में इधर भी 3560, ऊपर वाला 3560 है, इधर से ये भी 3560 है। दो कंसोल केबल यहाँ पे मौजूद है। मेरे लेक्चर के बाद दो ग्रुप्स यहाँ पे बैठ के भी लैब एक्सेस करके कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसकी लैब करना चाहते हैं तो इसका एक तरीका और भी है, वेब आईओयू। वेब आईओयू में भी प्राइवेट वीलैंस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। कमांड अपने हाथ से निकालने की अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं अपने हाथ से टाइप कर लूं, एग्जीक्यूट होता देख लूं गलत है या सही, वेब आईओयू में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली काम उधर भी नहीं करता। 3560 ही चाहिए, ये तो मैंने पहले ही आपको कह दिया था। भाई स्विचिंग के लिए रियल स्विच हो और रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म हो, चीजें उस पर सही चलेंगी। पैकेट ट्रेसर तो भूल ही जाएं। अच्छा, ये मेरा ख्याल है रियल स्विचेस की कहानी आज के बाद खत्म। इसके बाद जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं उस सारे के सारे पैकेट ट्रेसर पे भी ठीक चलते हैं। आप लोगों को फायदा हो जाता है इससे, क्योंकि वहां पे आसानी है। लेकिन ये चंद एक टॉपिक्स, जैसे कि वीटीपी का रिवीजन नंबर आपको कहीं पे भी सही बिहेव करता है, वह नजर ही नहीं आ सकता सिवाय रियल स्विचेस के। उसके अलावा आपका ये जो प्राइवेट वीलैन का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको 3560 है या जो रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है उसी पे चलाएंगे तो ठीक काम करेगा, अदरवाइज नहीं। इसी तरह और भी ट्रंक के अंदर भी आपने लिमिटेशंस देखी हैं, लेकिन वो लिमिटेशंस बस आज के लेक्चर तक ही हैं। इसके बाद जितनी भी लैब्स हमने आगे करनी है स्विचिंग की, वो सब पैकेट ट्रेसर पे भी काम चल जाता है। ठीक है जी। तो बहरहाल मैं क्लास में जो डेमो दूंगा वो कोशिश करूंगा कि जहां रियल स्विचेस पे काम चल सकता है वहां पे किया जाए, ताकि आपके कम से कम वीडियो में तो जो कंटेंट है वो तो आ जाए ना एक्यूरेट कि जनाब रियल पे ये हुआ था, ताकि आप बाद में कंपेयर कर सकें इसको किसी भी सिमुलेटर की आउटपुट के साथ। तो सबसे पहली शर्त है जी, आपने मेक श्योर करना है कि आपका प्लेटफॉर्म 3560 एंड अबव हो, और इसके लिए अगर इसको वेरीफाई करने के लिए कोई कमांड आपने देनी हो तो इनेबल मोड में आपको पता है आप एक कमांड देते हैं शो वर्जन। इससे आपको हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, iOS का वर्जन, सारी डिटेल्स पता लग जाती हैं। तो पहला स्टेप ये है जी आपका, अगर तो आपके पास रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म है तो आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त प्राइवेट वीलैन के लिए, जनाब आपका वीटीपी का जो मोड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये बात मैं आपको कल कंक्लूड करते हुए बता चुका हूं कि वीटीपी अव्वल तो यूज ही नहीं करना चाहिए, सिंपल। और अगर आप कर रहे हैं तो उसका बेहतरीन मोड ट्रांसपेरेंट है। आपको वीलैंस लोकल बनाने चाहिए, ना कि वीलैंस एक्सटेंड करने के लिए बनाने चाहिए। ठीक है जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वीलैन का कॉन्सेप्ट उन्हीं वीलैंस के लिए अप्लाई हो सकता है जो लोकली एक स्विच के ऊपर बने हुए, जो एक्सटेंड नहीं हुए हुए। और वो ऐसा स्विच जो है उसके लिए वीटीपी का मोड ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। यहां अहम बात, वीटीपी का डोमेन नेम कॉन्फ़िगर होना जरूरी नहीं है। वीटीपी का डोमेन नेम आपने ना रखा हो ना सही, मोड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट सर्वर होता है। आपने मोड को ट्रांसपेरेंट कर देना, और हमें पता है वीटीपी मोड कैसे चेक होता है और कैसे कॉन्फ़िगर होता है। शो वीटीपी स्टेटस की कमांड है,
VTP मोड की कमांड है जिससे मोड आप सेट कर सकते हैं। ये सबसे पहले दो। अच्छा, तरतीब भी बड़ी अहम है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते इसको। जिस तरतीब से लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसी तरतीब से आप चलेंगे। ले जी, अब अगला काम आपने क्या करना है, यहां से अब नई बातें शुरू होती हैं जो प्राइवेट वीलैन के लिहाज से हैं। इसमें देखें, आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन एक है ना, तो फिर वीलैन भी एक ही होना चाहिए। तो लेट से मैं कहता हूं जी वो जो वीलैन है वो हम इस स्विच पे बना लेंगे वीलैन 100। हमें आता है ना वीलैन 100 बनाना, तो वीलैन 100 हम बना लेंगे। वीलैन 100, वीलैन 100 प्रोपोगेट कर जाएगा या इधर ही रहेगा? इधर ही रहेगा। क्यों? ट्रांसपेरेंट है मोड। तो वीलैन 100 लोकली स्विच में बन जाएगा और ये सारी पोर्ट्स वीलैन 100 का मेंबर होंगे। ठीक है, ले जी, अगर आप प्राइवेट वीलैन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें ये जो आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए जो आप वीलैन डिफाइन करते हैं, जो हमारा वीलैन 100 है, इसको कहा जाता है प्राइमरी वीलैन। इसको क्या कहते हैं जी? प्राइमरी वीलैन। आज से पहले वीलैन 100 सिर्फ एक ऑर्डिनरी वीलैन 100 था, बट प्राइवेट वीलैन के कॉन्सेप्ट में इस वीलैन को, जो आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिफाइन कर रहा है, उसको प्राइमरी वीलैन कहते हैं। तो वीलैन 100 इज आर प्राइमरी वीलैन। वीलैन 100 हमारा प्राइमरी वीलैन है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये आपका प्राइमरी वीलैन नजर आ रहा है, ग्रीन कलर की बाउंड्री बार बनी हुई नजर आ रही, बिल्कुल आ रही। इस प्राइमरी वीलैन में दो तरह की चीजें हैं अगर गौर किया जाए तो। इस प्राइमरी वीलैन में दो तरह के कॉन्सेप्ट्स नजर आते हैं। कुछ तो आप देखें, आपको ग्रुप बने हुए नजर आएंगे, जैसे ये एक खास तरह का ग्रुप है, ये एक खास तरह का ग्रुप है, ये एक खास तरह का ग्रुप है। या तो आपको कुछ चीजें ग्रुप्स की शक्ल में नजर आ रही होंगी, या फिर आपको इंडिविजुअल पोर्ट्स नजर आ रही होंगी, जैसे कि 8वीं और 7वीं पोर्ट। एक प्राइमरी वीलैन में क्या कुछ नजर आता है? या इंडिविजुअल पोर्ट्स नजर आती हैं, या कुछ ग्रुप्स बने हुए नजर आते हैं। अच्छा, अब आप ग्रुप्स को भी देखें, जिस तरह से मैंने टास्क आपके सामने रखा था, ग्रुप्स भी दो तरह के हैं, ग्रुप्स भी दो तरह के नजर आते हैं। एक को ये मैं ग्रीन कर रहा हूं और एक को मैं रेड कर रहा हूं। मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों के लिए क्या कहा था? अकाउंट्स के मेंबर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं करेंगे। और जो ऊपर आईपी कैमरास वाला ग्रुप है उसको भी ये एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंटर यूज कर सकते हैं, इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एचआर वाला भी तो ऐसे ही था, एचआर के मेंबर्स आपस में बात कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रिंटर यूज करना तो कर सकते हैं, इंटरनेट यूज करना तो कर सकते हैं। लेकिन जो कैमरों वाला ग्रुप था वो जरा कुछ और तरह का ग्रुप है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर आपस में भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सुझाव देने वाली बात, इसके मेंबर्स ना आपस में बात कर सकते हैं, ना किसी दूसरे डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, लेकिन वो जो इंडिविजुअल पोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं, आप डिफाइन करेंगे, आप बताएंगे कि 7वीं पोर्ट से ये कम्युनिकेट कर ले या ना कर ले, 8वीं से कम्युनिकेट कर ले या ना कर ले। आपने कहा था कैमरों को प्रिंटर की जरूरत नहीं है, तो इनकी कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, तो हम ऐसा कर लेंगे। कैमरों को इंटरनेट की जरूरत है, तो कैमरों के लिए हम उस ग्रुप के लिए 8वीं पोर्ट को उसके साथ एसोसिएट किसी तरह करवा देंगे ताकि इंटरनेट मिल जाए। तो ये जो रेड कलर वाला कैमरों वाला ग्रुप है उसका बिहेवियर बाकी दो से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या कहा, एक प्राइमरी वीलैन है जिसके अंदर हमें या तो कुछ तरह के ग्रुप्स नजर आते हैं या पोर्ट्स नजर आती हैं, जैसे कि 7वीं और 8वीं पोर्ट। ठीक है जी। और ग्रुप्स पे जब हमने नजर डाली तो ग्रुप्स भी हमें दो तरह के नजर आ रहे थे। जी, स्टेप नंबर 4, जिस चीज को आप ग्रुप ग्रुप कह रहे हैं ना इतनी देर से, उसको कहा जाता है सेकेंडरी वीलैंस। सेकेंडरी वीलैंस। प्राइमरी वीलैन में क्या बनते हैं? सेकेंडरी वीलैंस। ठीक है जी। प्राइमरी वीलैन आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिफाइन करता है। एक नेटवर्क के लिए प्राइमरी वीलैन एक ही होना चाहिए। ये आइडिया आपके ज़हन में आया था सर डिफरेंट डिफरेंट वीलैन बना दें, लेकिन वो बना कैसे सकते थे हम?
ठीक है जी। वो प्राइवेट वीलैन का कॉन्सेप्ट में आप बना सकते हैं, उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है एक प्राइमरी वीलैन, उसमें डिफाइन करने पड़ते हैं सेकेंडरी वीलैन। सेकेंडरी वीलैन कितनी तरह के होने चाहिए? दो। एक वो कैमरों वाले अलग है और एचआर और अकाउंट्स वाले अलग तरह के थे। तो ये जो सेकेंडरी वीलैन है जी, उनकी एक टाइप कहलाती है कम्युनिटी और इनकी दूसरी टाइप कहलाती है आइसोलेटेड। आप बताएं इस तस्वीर में कम्युनिटी वीलैन कौन सा होगा और आइसोलेटेड कौन सा होगा? कैमरो वाला आइसोलेटेड होगा और अकाउंट्स और एचआर के जो वीलैन है वो कम्युनिटी वीलैन होंगे। ठीक है जी। कम्युनिटी का मतलब ही यहां से आया कि कम्युनिटी के लोग आपस में तो मिलजुल के ही रहते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, ये जो सेकेंडरी वीलैंस है इनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए आप नंबर्स तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। प्राइमरी वीलैन की आईडी क्या है? 100। फिर मैं बनाऊंगा वीलैन 101, वीलैन 102, वीलैन 103। 101 एक सेकेंडरी वीलैन है, टाइप उसकी कम्युनिटी होनी चाहिए, आप सब एग्री कर रहे हैं। 102 भी एक सेकेंडरी वीलैन है, टाइप उसकी कम्युनिटी होनी चाहिए। 103 भी एक सेकेंडरी वीलैन है, इसकी टाइप आइसोलेटेड होनी चाहिए। अब आप खुद सोचें कि एक प्राइमरी वीलैन में कम्युनिटी वीलैंस तो मल्टीपल हो सकते हैं, नजर आ रहे हैं, क्या आइसोलेटेड मल्टीपल बनाने का कोई फायदा होएगा आपको? आइसोलेटेड मल्टीपल वीलैंस आप क्यों बनाएंगे? कोई रीजन नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा वीलैन है जिसके मेंबर आपस में भी बात नहीं करते। आपने किसी को सजा देनी है ना आइसोलेट करना, तो इसी वीलैन में डाल दें, उसके लिए अलग वीलैन क्यों बनाएंगे आप? आइसोलेटेड वीलैन एक ही होता है प्राइमरी वीलैन में, और कम्युनिटी वीलैन आप मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनती मल्टीपल आइसोलेटेड वीलैन को डिफाइन करने की। ठीक है जी। तो जनाब आपने कहा प्राइमरी वीलैन में सेकेंडरी वीलैन बनते हैं, वो दो तरह के होते हैं, कम्युनिटी भी होते हैं और आइसोलेटेड। अच्छा अब अगली चीज देखें, हम 4 स्टेप्स टोटल मैंने कहा था 7 हैं, उनमें से 4 तो आपके सामने आ चुके हैं। सेकेंडरी वीलैन और प्राइमरी वीलैन अभी ये अलग अलग हैं। आपने कहा जी ये 101 और 102 कम्युनिटी और 103 आइसोलेटेड। टोटल आपने 4 वीलैन बना दिए, 100, 101, 102, 103। ठीक है जी। तो ये 4 बनते हैं, लेकिन ये तो कहीं डिफाइन नहीं किया कि 101, 102 और 103 सेकेंडरी वीलैंस हैं वीलैन 100 के। वीलैन 100 प्राइमरी वीलैन है ना, और वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिफाइन। आपके स्विच पे ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही होती है या ज्यादा हो सकती है? ज्यादा हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। आपने ये तो बताया नहीं है कि ये 101, 102, 103 सेकेंडरी है, किस प्राइमरी वीलैन के सेकेंडरी है, तो इनकी आपस में भी तो कहीं एसोसिएशन होनी चाहिए ना। तो 5वें स्टेप में आप जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वीलैन की आपस में एसोसिएशन कराते हैं। association of primary and secondary VLANs. एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी VLANs, वो एक ट्री बन जाएगा, यानी वो एक अम्ब्रेला के अंदर आ जाएंगे। ये प्राइमरी है और इसके अंदर जनाब इस तरह से 101, 102 और 103 इसके सेकेंडरी VLANs हैं। आपने ये काम 5वें स्टेप से पहले नहीं किया हुआ था, हर कोई अलग अलग डिफाइन हो रहा था, 100 अलग, 101 अलग, 2 अलग, 3 अलग, आपस में कोई उनका लिंक नहीं था। अब हो जाएगा। देखें जी, वीलैन को पहली दफा तो बनने नहीं लगे, आप पहले भी बना चुके हैं। वीलैन के कॉन्सेप्ट को अगर इन जनरल देखें तो आपको टोटल 2 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले वीलैन आप डिफाइन करते हैं, और अगर आप अभी तक आप देखें तो आपने वीलैन डिफाइन ही किया अभी तक। और अगला स्टेप क्या होता है? पोर्ट्स की एसोसिएशन। तो पोर्ट एसोसिएशन तो अभी तक नहीं हुई, अब बारी आएगी पोर्ट्स की। वही बात है, फिर से सवाल है कि ये प्राइमरी वीलैन में 8 पोर्ट्स नजर आ रही है ना आपको? टोटल 8 पोर्ट्स हैं प्राइमरी वीलैन। तो ये आठों की आठों एक तरह की तो नहीं है,
इनमें सातवीं और आठवीं पोर्ट बाकियों से कुछ मुख्तलिफ अलग है। अच्छा, पहली दूसरी पोर्ट, तीसरी चौथी पोर्ट, पांचवी और छठी पोर्ट, इनकी क्या खास बात नजर आ रही है? ये किसी ना किसी सेकेंडरी वीलैन का मेंबर है। 1 और 2 वीलैन 101 का मेंबर है, 3 और 4 102 का, 5 और 6 103 का, लेकिन 7 और 8 के लिए मैंने ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई। तो इसका मतलब है एक प्राइमरी वीलैन में जो पोर्ट्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। सबसे पहले तो उनको समझना पड़ेगा कि वो दो अलग अलग पोर्ट्स किस तरह की हैं। तो जनाब एक प्राइमरी वीलैन में जो पोर्ट्स हैं उनकी एक टाइप को कहते हैं होस्ट, या तो होस्ट पोर्ट्स होती हैं, या फिर इसमें जो पोर्ट्स होती हैं उनका नाम ये है प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट्स। ठीक है जी, जल्दी में प्रोमिस्कस पोर्ट कहना है तो वो भी कहा जा सकता है, बट प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट्स। ठीक है जी, होस्ट पोर्ट्स और प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट्स। ठीक है जी, तो अब ये कौन सी पोर्ट्स हैं, इनमें क्या फर्क है? जनाब होस्ट पोर्ट्स वो हैं जो मेंबर होती हैं सेकेंडरी वीलैंस का, मेंबर ऑफ सेकेंडरी वीलैंस। लेकिन जो प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट है ना, उसकी खासियत ये है कि ये पोर्ट आपके प्राइमरी वीलैन में, तवज्जो से सुनना है जुमला, प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट आपके प्राइमरी वीलैन में एक या एक से ज्यादा सेकेंडरी वीलैंस के साथ एसोसिएट हो सकती है। होस्ट पोर्ट एक ही सेकेंडरी वीलैन का मेंबर होगी। पोर्ट 1 जो है वो 101 का मेंबर है, वो किसी और का नहीं है, ना हो सकती है। पोर्ट 2 वीलैन 101 का मेंबर है, किसी और का नहीं है, ना हो सकती है, लिहाजा वो होस्ट पोर्ट है। लेकिन ये जो सातवीं और आठवीं पोर्ट है, इनके बारे में तो आप शुरू से कह रहे हैं, मैं जिसको चाहूं सातवीं पोर्ट जो है वो उसके साथ एसोसिएट कर सकता हूं। आठवीं पोर्ट को आप सबके साथ एसोसिएट करेंगे क्योंकि इंटरनेट की जरूरत सबको है, प्रिंटर की जरूरत भी अगर सबको है तो आप प्रिंटर को भी सबके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन कैमरों के को प्रिंटर की एक्सेस देने की कुछ सेंस नहीं बनती। लिहाजा जिस सेकेंडरी वीलैन के साथ, यानी प्रोमिस्कस पोर्ट की डेफिनेशन ये है कि आप उसे मल्टीपल सेकेंडरी वीलैंस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। दिल चाहे एक से कर लें, दो से कर लें, तीन से, सारों से कर लें, आप एसोसिएट कर सकते हैं। प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट सबके साथ एसोसिएट हो सकती है, होस्ट पोर्ट किसी एक सेकेंडरी वीलैन के साथ ही एसोसिएट हो सकती है। ठीक है जी, अगर आपको याद हो, शायद मैंने आपकी क्लास में जिक्र किया हो कि इंटरव्यू लेने वाला अगर कोई जिद पे अड़ जाए कि भाई कोई ऐसी पोर्ट हो सकती है जो मल्टीपल वीलैन का मेंबर हो, ठीक है जी, तो उसको आप उसमें आपको बताना पड़ेगा भाई नॉर्मल हालात में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट वीलैन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट ऐसी पोर्ट होती है जो मल्टीपल सेकेंडरी वीलैंस का मेंबर बन सकती है, मल्टीपल प्राइमरी वीलैन का तो वो भी मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि मल्टीपल प्राइमरी वीलैन का मेंबर बनने का मतलब है दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स का मेंबर बन जाना, जो कि कॉन्सेप्चुअली गलत है, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी को बहुत ही आपको इसरार कर रहा है कि भाई कोई, यानी असल में वो पूछना ही ये चाह रहा होगा कि इसको इसका पता कि नहीं पता, तो उसमें आप फिर बता देंगे जी वो प्राइवेट वीलैन अगर इंप्लीमेंट हो रहा है तो प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट मल्टीपल सेकेंडरी वीलैन का मेंबर हो सकती है, बट प्राइमरी का तो वो भी नहीं हो सकती जी। जी जी, क्योंकि देखें ये एक ही प्राइमरी वीलैन का मेंबर है, प्राइमरी वीलैन तो उनका एक ही है, यानी आपकी अगर प्राइमरी वीलैन में जितनी भी प्रोमिस्कस पोर्ट्स होंगी सब आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं क्योंकि उनका प्राइमरी वीलैन सेम है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, प्रोमिस्कस पोर्ट्स मल्टीपल हो सकती हैं आपके प्राइमरी वीलैन में? हो सकती क्या है? दो है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है जी, तो अब आपका जो छठा स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, प्रोमिस्कस पोर्ट को एसोसिएट करना है मल्टीपल सेकेंडरी वीलैंस के साथ, और आप जो है वो आपके केस में जो आठवीं पोर्ट है, आठवीं पोर्ट
उसको तो आपने सारों के साथ ही एसोसिएट करना ना, 101 से भी, 102 से भी, और 107वीं पोर्ट के बारे में क्या ख्याल है? 7वीं पोर्ट 101 यानी अकाउंट्स वालों के साथ और एचआर वालों के साथ होगी, उसे कैमरों वाले वीलैन के साथ एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो होस्ट पोर्ट्स हैं, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 वीलैन 101, 3 और 4 102, 5 और 6 103, ये होगी आपकी एसोसिएशन, ठीक है जी। तो ये आपका छठा स्टेप है। और 7वें और आखिरी स्टेप में जाके आपने वेरिफिकेशन कर लेनी है। जाहिर है उसके लिए शो की कमांड है जो आप देंगे, और वो कमांड अभी मैं लैब कराता हूं तो आपको लिखवाता हूं। 7 स्टेप्स हैं जी टोटल, ठीक है जी। टेक्निकली बनाना तो वीलैन ही है, लेकिन एक खास तरीके से। ये 7 स्टेप्स आपने लिखे होंगे तो आप ये लैब ठीक ठीक कर लेंगे, वरना आप उलझ जाएंगे, क्योंकि फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बड़ी बेहंगम सी और अजीबोगरीब सी लगेगी। और स्टेप्स को लिखे ही इसलिए कि तरतीब से फॉलो करना है, ठीक है जी। मैं शुरू करता हूं। आप लोग, मुझे नहीं पता आप क्यों लिखेंगे, अपने पास क्यों नोट करेंगे, हालांकि अभी मैंने चंद मिनट के बाद नोट्स आपको दे देने हैं, फिर भी आपका दिल चाहता है लिखने का तो आप लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। तो जी वीडियो बन रही है, ठीक है। जवाद साहब ने इसको होस्ट नेम असाइन किया हुआ है स्विच 3560, लेकिन कभी भी आप इस चीज पर रिलाय नहीं कर, आप अपने आप पे भी भरोसा नहीं करेंगे। शो वर्जन की कमांड की जो आउटपुट होगी आपने उस पर रिलाय करना। तो इट इज 3560, तो ये 3560 है। पहला स्टेप हो गया है, कितना आसान था, ठीक है। स्टेप नंबर 2, वीटीपी मोड। ऐसा नहीं है कि मैं जवाद साहब पे भरोसा नहीं करता, मैं अपने आप पे भी ना करता, यहां पे मैंने वेरीफाई करना है और करना चाहिए। भाई गलती आपसे ही होती है और आप ही ये मानने को तैयार नहीं होते कि मेरे से गलती हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो यही तो हो सकता है, ठीक है जी। तो वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, कोई डोमेन शोमेन कॉन्फ़िगर करने की जरूरत यहां पे नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है, मोड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, स्टेप नंबर 2 भी हो गया। इससे आसान हो सकता है कुछ? अच्छा जी, तीसरे स्टेप में क्या था? प्राइमरी वीलैन आपने बनाना। आपको वीलैन बनाना आता है? वैसे कैसे बनाते हैं? वीलैन 100 एंटर। तो जिस तरह आप वीलैन बनाते हैं उसी तरह ये भी बन जाएगा। वीलैन 100 अब एग्जिट करेंगे तो जाहिर है आपका ऐड हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। फर्क कहां आएगा? यहीं पे आएगा, ठीक है जी। आप इस वक्त वीलैन कॉन्फ़िगरेशन मोड में बाहर नहीं निकले। यहां पे आप लिखेंगे प्राइवेट वीलैन। ये है वो पहली कमांड, पहली दफा प्राइवेट वीलैन की टर्म आई है। अगर तो ये कमांड चल रही है तो चांसेस हैं कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्राइवेट वीलैन सपोर्टेड होगा, अगर ना हुआ तो ये भी नहीं आएगा। नहीं जी, प्राइवेट वीलैन के आगे आप क्वेश्चन मार्क करें, आपको 4 ऑप्शन नजर आ रही हैं, ये चारों की चारों अगले चंद मिनट में इस्तेमाल हो जाएंगी, तो लिहाजा किसी एक के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो वीलैन 100 है, ये कौन सा वीलैन है? तो जी मैंने वीलैन 100 को प्राइमरी डिक्लेयर कर दिए, वीलैन 100 प्राइमरी वीलैन के तौर पे डिफाइन हो गया। इसी तरीके से वीलैन 101, बल्कि आपके लिए यहां से बाहर निकलता हूं, वीलैन 101 कोई नए तरीके से तो नहीं बनाया ना, जिस तरह बनता है उसी तरह बनाया। प्राइवेट वीलैन क्वेश्चन मार्क, कितनी ऑप्शंस हैं? 4। प्राइमरी यूज हो चुकी है, अब क्या करूं? वीलैन 101 कम्युनिटी है, बस। उसके बाद वीलैन 102 भी कम्युनिटी है। वीलैन 103 के बारे में क्या ख्याल है? यह आइसोलेटेड है। सब गाइब। डू शो हिस्ट्री। टोटल ये काम किया मैंने, अभी आपके नोट्स में ऐड कर देता हूं, और आप अगर लिख रहे हैं तो बेशक आप इसको लिख लें, ठीक है जी। इससे पहले मैंने शो वर्जन की कमांड दी थी, ये आपका स्टेप नंबर 2 है, ठीक है जी। और यहां से ऑनवर्ड ये आपने प्राइमरी वीलैन डिफाइन किया है, ये आपने अपने सेकेंडरी वीलैन डिफाइन किए हैं,
ये ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका के जो स्टेप्स बनते हैं, ये था स्टेप नंबर 3, ये है स्टेप नंबर 4। 1 भी यहां लिख लें फिर, शो वरियन, थोड़ी सी जगह पे 4 स्टेप्स तो आपके कंप्लीट हो गए। 5वां स्टेप क्या था? अच्छा, साथ साथ अब सिस्टम को पता है कि कम्युनिटी सेकेंडरी वीलैंड होता है, आपको सेकेंडरी वीलैंड की का टर्म कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आप कम्युनिटी और आइसोलेटेड लिखेंगे तो वो होता ही सेकेंडरी वीलैंड है। 5वां स्टेप क्या था? अभी कहीं ये आपस में एसोसिएट नहीं हुए। मैं जरा आपको यहां तक की वेरिफिकेशन भी करवा दूं, कमांड है शो वीलैन प्राइवेट वीलैन, डिफरेंट है ये, आप पहले कमांड आपने इस्तेमाल नहीं की हुई। शो वीलैन प्राइवेट वीलैन, ये आउटपुट उठा के आपके नोट्स में रख रहा हूं ताकि आप आसानी से बिफोर एंड आफ्टर को कंपेयर कर सकें। ये अभी की सूरत हाल है। वीलैन 100 एक अलग थलग प्राइमरी वीलैन बना हुआ है, बाकी के 3 वीलैन अलग से सेकेंडरी वीलैन बने हुए, इनका आपस में कोई ताल्लुक अभी नहीं है। ताल्लुक अब बनेगा 5वें स्टेप में। क्या करना था? एसोसिएशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वीलैन, वो देखें कैसे होती है। वीलैन 100, मैं कौन से वीलैन में आ गया हूं? प्राइमरी। कमांड है प्राइवेट वीलैन क्वेश्चन मार्क, टोटल कितनी ऑप्शन है? 4 में से 3 तो आप यूज कर चुके हैं, एक ही बची है बाकी, एसोसिएशन। एसोसिएशन, इसके आगे मुझसे क्या पूछेगा ये? सेकेंडरी वीलैन बता दो कौन कौन से हैं। ठीक है जी, मैं कहता हूं जी सेकेंडरी वीलैन है 101-103 लिखूंगा तो इसका मतलब 101 से 103 तक, इसमें 101, 102, 103 शामिल है। अगर रैंडम होते तो मैं कॉमा लगा के सेपरेट कर सकता था। अच्छा, मैंने डिफाइन कर दिए, लेटर ऑन कोई और वीलैन आया जिसको मैंने इसका सेकेंडरी बनाना हुआ तो क्या ऑप्शन यूज करूं? ऐड, और किसी एग्जिस्टिंग को निकालना हुआ तो रिमूव। एंटर करते हैं जी, एसोसिएशन भी हो गई है। ये पूरा पेज यहां से लेकर यहां तक आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं जी। ये मैंने इसको इस जगह पे होना चाहिए, इसके बाद ये कॉन्फ़िगर किया जी। ये है बिफोर एसोसिएशन, और अब आफ्टर एसोसिएशन जो है ना जी, शो वीलैन प्राइवेट वीलैन, पहले और अब में आप फर्क देखें, आउटपुट पहले जैसी नहीं है, आउटपुट ये अब डिफरेंट आ रही है। ये देखें, आप कंपेयर कर सकते हैं, पहले प्राइमरी वीलन अलग था, सेकेंडरी वीलन अलग थे, अब आपको बकायदा नजर आ रहा है कि इस प्राइमरी का ये सेकेंडरी है, इस प्राइमरी का ये सेकेंडरी है, इस प्राइमरी का ये सेकेंडरी है। 5 स्टेप्स हो चुके हैं, कोई खास मुश्किल नहीं था भाई। वैसे गौर करें तो कॉन्सेप्ट था ये कि इतने अजीबो गरीब किस्म के टास्क को आसानी से इंप्लीमेंट कर लिया जाए, तो सिस्को जिंदगी में आसानी लाया ना कि उसने आपको और मुश्किलों में उलझा देना था। लेकिन इस सारे काम तरतीब से और स्टेप वाइज होंगे तो मुश्किल नहीं लगेंगे, अदरवाइज फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी। छठा और आखिरी स्टेप, वेरिफिकेशन को तो आप वेरिफिकेशन की यही कमांड है, आपने बाद में भी इसमें देखें बची एक चीज है टोटल, और तो खाना ही कोई नहीं बना हुआ, पोर्ट्स। तो पोर्ट्स एसोसिएट करेंगे तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो जाएगा। तो ये जनाब आप पोर्ट्स के ऊपर हम आ जाते हैं। पोर्ट्स की एसोसिएशन कैसे होगी? इस पूरी लैब में पोर्ट एसोसिएशन वाला काम आपको लग सकता है थोड़ा सा लेंथी या थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इतना भी वो अजीब नहीं है। इंटरफेस रेंज की कमांड यूज हो सकती है, फास्ट ईथरनेट 0/1 से 2। मैं इस वक्त कितने इंटरफेसेस में हूं? 2। ये 1 और 2 के साथ करना क्या था आपने? सेकेंडरी वीलैन, ठीक है, 1 और 2 सेकेंडरी, कौन सा? 101 वाला, और 101 का प्राइमरी कौन है? 100, ठीक है जी। अच्छा, वो जो किसी एक सेकेंडरी वीलैन के साथ पोर्ट मैप होती है, वो होस्ट पोर्ट होती है या प्रोमिस्क्यूअस होती है? होस्ट होती है। स्विच पोर्ट, मोड, प्राइवेट वीलैन, और आगे जो आप कह रहे थे क्वेश्चन मार्क करें तो कितनी ऑप्शंस हैं? होस्ट और प्रोमिस्क्यूअस। क्या लिखूं? होस्ट नहीं, बस नहीं, अभी और भी है।
स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलैन होस्ट एसोसिएशन। भाई इसकी एसोसिएशन जिस पोर्ट में है, इसकी किसके साथ एसोसिएशन करानी है, जरा तवज्जो। सबसे पहले ही आपसे प्राइमरी वीलैन का नंबर पूछ रहा है, वो क्या है 100 स्पेस। अब क्वेश्चन मार्क, अब किसका पूछ रहा है, तो सेकेंडरी कौन सा है 101। तो दोनों पूछता है, प्राइमरी भी पूछता है, सेकेंडरी भी पूछता है। ठीक है जी। डू शो हिस्ट्री कर लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से, जिस तरह से आपने लिखा है वो आपके सामने आ जाएगा। ये लें जी, ये है कॉन्फ़िगरेशन, ये जा रही है जी आपके नोट्स में। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताएं पोर्ट नंबर 3, 4 और 4, 5 की कॉन्फ़िगरेशन में और इनमें क्या फर्क आएगा। सिर्फ ये नंबर बदलेगा, बाकी सब सेम रहना है। 3 और 4 के लिए 102 आएगा इधर, 5 और 6 के लिए 103 आएगा। प्राइमरी वही है सबका। ठीक है, सिर्फ ये एक चीज चेंज होगी। अगर सिर्फ इतना ही चेंज होना है तो कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। मैं प्राइमरी वीलैन तक कॉपी कर लेता हूं, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3 से 4, कॉपी पेस्ट करते हुए ही 102 इधर ही लिख दें। ठीक है, इसी तरह इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/5 से 6, सेम यही ऊपर से कॉपी पेस्ट करते हुए इसके आगे 103 पेस्ट। डू शो हिस्ट्री, और ये भी आपके नोट्स में ऐड कर लेते हैं। यानी रिपीट ही हुआ है, कोई खास चेंज उसके अंदर बहरहाल नहीं आई। लें जी, ऊपर 1 और 2 की कॉन्फ़िगरेशन है, नीचे 3, 4 और 5, 6 की। ठीक है जी। तो आपकी इसका मतलब है कि जो होस्ट पोर्ट्स थी वो भी कॉन्फ़िगर्ड हो चुकी हैं। इन्हें स्टेज पे वेरीफाई भी किया जा सकता है, लेकिन इकट्ठी एक ही दफा कर लेंगे वेरिफिकेशन। कुछ बच नहीं गया, प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट्स बच गई हैं। ठीक है जी, 7वीं और 8वीं। ठीक है, 7वीं को 101 और 102 के साथ एसोसिएट करना है, और 8वीं को सारों के साथ ही करना है। ठीक है जी। तो बारी बारी दोनों पे चले जाते हैं जी। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/7 पे पहले आ जाते हैं। एक सेकेंड, ठीक हो गया ये। तो फास्ट ईथरनेट 0/7, स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट वीलैन क्वेश्चन मार्क। अब क्या लिखूं, प्रोमिस्क्यूअस स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलैन। अच्छा, अब यहां पे चूंकि ये होस्ट पोर्ट नहीं है, इसके लिए होस्ट एसोसिएशन की टर्म भी नहीं है, बल्कि टर्म है मैपिंग। और मैपिंग में सबसे पहले ये आपका प्राइमरी वीलैन, और इसको आपने 101,102, वैसे 101-102 भी लिख सकते हैं, 101,102 भी, वो दोनों साथ साथ ही हैं, बात फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ये लें, तो मल्टीपल सेकेंडरी पोर्ट्स के साथ इसको एसोसिएट कर दिया है, क्योंकि ये प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट है। इसमें मैंने 103 क्यों नहीं शामिल किया, कैमरों ने क्या करना है प्रिंटर का। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/8 तकरीबन ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन ही है। ठीक है जी। स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट वीलैन प्रोमिस्क्यूअस, स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलैन मैपिंग 100 101-103। एक और तरीके से भी लिख सकते हैं 101,102,103, और 101-103 भी लिख सकते हैं। एंटर। डू शो हिस्ट्री, ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी अभी मैंने ऐड की है, और ये आ गई आपके नोट्स। ये लेना सही है। फर्क सिर्फ यहां पे, इधर ये 2 है, इधर 3 है, और वो भी आपकी मर्जी से, आपने कहा था ऐसे होना चाहिए तो लिहाजा ये हो गया। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट की फाइनल वेरिफिकेशन ये है कि शो वीलैन
प्राइवेट वीलैन की आप कमांड देंगे जी। नहीं, वो उसके लिए है, इंटरनेट के लिए, इंटरनेट की एक्सेस सबको देनी है। तो शो वीलैन प्राइवेट वीलैन एंटर करें और इसकी आउटपुट देखें, और आपको एक खास चीज यहां जो नोटिसेबल चीज है वो प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट के हवाले से ही है कि प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट जो है वो आपको, यानी आप 8वीं पोर्ट को देखें तो वो 101 के साथ भी एसोसिएटेड है, 102 के साथ भी और 103 के। 7वीं पोर्ट 101 और 102 के साथ एसोसिएटेड है, बाकी पोर्ट 1 और 2 सिर्फ 101 के साथ है, इसीलिए तो वो होस्ट है। तीसरी और चौथी होस्ट है क्योंकि वो सिर्फ सेकेंडरी वीलैन का, एक सेकेंडरी वीलैन का मेंबर है, मल्टीपल का नहीं। मल्टीपल का होने के लिए पोर्ट का मोड प्रोमिस्क्यूअस होना पड़ता है, ठीक है जी। लेकिन जी इसके बाद फर्दर वेरिफिकेशन ये हो सकती थी कि मेरे पास ये स्विच चल रहा है, मेरे पास इन 8 पोर्ट्स के साथ लगाने के लिए 8 अलग-अलग लैपटॉप्स होते हैं, अलग-अलग चीजें होती, ठीक है जी, जिनको मैं कनेक्ट करता, ठीक है, और फिर मैं पिंग करके देख लेता। आइसोलेटेड वालों ने तो एक दूसरे को भी पिंग नहीं करना था, सिर्फ राउटर को पिंग कर लेना था। बाकी जो है वो आइसोलेटेड जो है, जो आपके यानी आईपी कैमराज हैं वो या राउटर जो है उसने जो है वो आपके हर वीलैन के मेंबर को पिंग कर लेना था। एक कम्युनिटी के मेंबर ने अपने कम्युनिटी मेंबर्स को तो पिंग कर लेना था, लेकिन दूसरों को पिंग नहीं करना था। तो इसके बाद की वेरिफिकेशन सिर्फ पिंग की हद तक रह जाती है। वो अब आप सिस्को पे यकीन कर लें कि सिस्को ने अगर ये कॉन्सेप्ट बनाया और सिस्को उसके बारे में ये कहता है तो ऐसे ही होता होगा। अब अगर आप ये लैब करना चाहते हैं तो एक तरीका, एक 3560 इधर है, एक 3560 इधर है, कंसोल केबल्स दोनों के साथ अवेलेबल हैं। विंडोज 10 अगर आप यूज कर रहे हैं, आपको कोई किसी और चीज की जरूरत नहीं है, केबल लगाएं, सिक्योर सीआरटी ओपन करें और आप स्विचेस से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन आपके पास वेब आईओयू है। वेब आईओयू में सिर्फ एक स्विच लगा लें, बस सिर्फ एक स्विच, कोई लंबी चौड़ी डायग्राम बनाने की जरूरत उसमें नहीं है। आप ये कमांडें कम से कम एग्जीक्यूट करके वहां पे देख सकते हैं, ठीक है जी। रैक हमारा वैसे ऑन है इस वक्त, आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं, जवाद साहब गाइड कर देंगे आपको उस हवाले से। रैक एक्सेस करना है, कोई और कल वाली लैब करनी है, कल वाली लैब कर लें, ठीक है जी। आज के आज इसी को इंप्लीमेंट करके वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई कर लें। वैसे एक और चीज है, ये कोई इतनी लंबी चौड़ी तो कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, आपको उसूलन पता क्या करना चाहिए, नोटपैड में कमांडें लिख लें, यहां पे लाके कॉपी पेस्ट करके टेस्ट कर लीजिएगा कि कोई गलती तो नहीं है, ठीक है जी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है जी, आपकी अपनी चॉइस है, आपने इसको कैसे मैनेज करना है। ये चलता प्रॉपरली 35 60 एंड अबव पे है, ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। आज का लेक्चर इतना ही है। आप यहाँ लैब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है जी। आप ब्रेक करके लैब करना चाहते हैं, ब्रेक करके लैब करें, ठीक है जी। आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। कल से जनाब हम एक नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है इंटर वीलैन राउटिंग। आपकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक वीक नंबर 20 है वो, तो 20वें हफ्ते का कल उसकी शुरुआत हो जाएगी, और अगले 2 लेक्चर के अंदर 20वां हफ्ता 2 लेक्चर चाहिए उसके लिए टोटल इंटरव्यू एंड राउटिंग के लिए। एक लेक्चर कल होगा और एक मंडे वाले दिन होगा, यानी ट्यूसडे से वीक नंबर 21 के कंटेंट जो है वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतने, मिलते हैं कल। कल जुमे है और जुमे के हिसाब से जो टाइमिंग है उसी पे आप लोग आएंगे। कोशिश करें 2:45 तक आप सब लोग यहाँ पहुंच जाया करें।